नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी मंत्र मानसरोवर भाग 5 से। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेरों कहानियाँ आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। और हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वह मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थीं। लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्द योजना भी बहुत सुंदर न होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता था, बल्कि घन की चोटों की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वह शब्दशः प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यथा सज्जनों, हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुधारा न निकल पड़ेगी। हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए। जिसने कल सिंह से पंजा लिया था, आज वह चूहे को देखकर बिल की खोज कर रहा है। इस पतन की भी कोई सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ द्वार पर ताले न लगाए जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का तो नामो निशान न था, दस्तावेजों का तो आविष्कार भी न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेन देन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों कोई जवान आदमी न मरता था। उनकी इस बात पर तालियां बजने लगती हैं। चौबे जी आगे कहते हैं, हाँ, उन दिनों कोई जवान आदमी न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो। वह भारत ही नहीं रहा साहब, भारत गारत हो गया। यह चौबे जी की शैली थी। वह वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग आलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे। इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी। विशेषतः हिंदू सभा के तो वह कर्णधार ही समझे जाते थे। हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही, ऐसा दक्ष, ऐसा नीति चतुर दूसरा न था। यूं कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। धन तो उनके पास न था, कम से कम लोगों का तो यही विचार था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास बहुत थे, और ये सभी सभा को अर्पण थे। शुद्धि के तो मानो वे प्राण ही थे। हिंदू जाति का उत्थान और पतन, जीवन और मरण, उनके विचार इन्हीं प्रश्नों पर अवलंबित थे। शुद्धि के सिवाय अब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था। जाति की समस्त नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी, और वह तन मन से इसका उद्योग किया करते थे। चंदे वसूल करने में तो चौबे जी सिद्ध हस्त थे। ईश्वर ने उन्हें वह गुण बता दिया था कि वे पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे। कंजूसों को तो वह ऐसे उल्टे छुरे मुड़ते कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी। इस विषय में पंडित जी साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों नीतियों से काम लेते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रहित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे। गर्मी के दिन थे। लीलाधर जी किसी शीतल पार्वत्य प्रदेश जाने की तैयारियां कर रहे थे। सैर की सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो चंदा भी वसूल कर लाएंगे। उनको जब भ्रमण की इच्छा होती तो मित्रों के साथ डेपुटेशन के रूप में निकल खड़े होते थे। अगर 1000 रुपये वसूल करके वह इसका आधा सैर सपाटे में खर्च कर दे तो इसमें किसी की क्या हानि है। हिंदू सभा को कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा।
वह उद्योग न करते तो इतना भी न मिलता। पंडित जी ने अब की सपरिवार जाने का निश्चय किया। जब से शुद्धि का आविर्भाव हुआ था, उनकी आर्थिक दशा, जो पहले बहुत सोचनीय रहती थी, अब कुछ संभल गई थी। लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि वह शांति निवास का आनंद उठा सके। उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गांव मुसलमान होते जाते हैं। मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है। अगर हिंदू सभा ने इसका प्रवाह रोकने की आयोजना न की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा। किसी शिखाधारी की सूरत तक नजर न आएगी। हिंदू सभा में खलबली मच गई। तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने यह समस्या उपस्थित की गई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए। उनसे प्रार्थना की जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें। कहने की देर थी। चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा में अपने आप को अर्पण कर ही चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए। हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों में आंसू भरकर उनसे विनय की कि महाराज, यह बीड़ा आप ही उठा सकते हैं। आप ही को परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है। आपके सिवाय ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारतवर्ष में है ही नहीं जो इस घोर विपत्ति में काम आए। जाति की दीनहीन दशा पर दया कीजिए। चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई। हिंदू सभा ने उन्हें बड़ी धूमधाम से विदाई का एक भोज दिया। एक उदार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें विदा करने आए। यात्रा का वृतांत कहने की जरूरत नहीं। हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ। कई जगह थैलियां मिली। रतलाम के रियासत ने शामियाना भेंट किया। बड़ौदा ने एक मोटर भेंट की ताकि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े। यहाँ तक कि मद्रास पहुँचते पहुँचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के अतिरिक्त ज़रूरत की कितनी चीज़ें जमा हो गई। वहाँ आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा। शामियाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियाँ निकाली। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे। रवाटियाँ पड़ गईं। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप हो। रात के 8 बजे थे। अछूतों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था, जिनमें अधिकांश अछूत ही थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे। पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था। तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है। सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर पूछा, हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं? लीलाधर, निस्संदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। और यद्यपि आज का निर्दयी, कठोर, विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है, तथापि तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वह अपने आप को कितना ही ऊंचा समझता हो। बूढ़ा, तुम्हारी सभा हम लोगों की सुधि क्यों नहीं लेती? लीलाधर, हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुए हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है। हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है और अब वह समय निकट है जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा, जब वे सब एक दूसरे को भाई समझेंगे। श्री रामचंद्र जी ने निषाद को छाती से लगाया था या नहीं? शबरी के जूठे बेर खाए थे या नहीं खाए थे? बूढ़ा, आप जब इन्हीं महात्माओं की संतान हैं तो फिर ऊंच नीच में इतना भेद क्यों मानते हैं? लीलाधर, इसीलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं। बूढ़ा, अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे? लीलाधर, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
बूढ़ा, मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधर, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाए, जब तक तुम्हारे आहार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं बना सकते। मांस खाना छोड़ दो, मदिरा पीना छोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो। बूढ़ा, हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो दिन रात नशे में डूबे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते, और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूं। उनसे विवाह संबंध करने में तो आपको कदाचित इनकार न होगा। आप जब खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किए न होगा। हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा। हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाएं, आप हमें यूं ही नीच समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। अब हम देवता की शरण में जा रहे हैं, जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज भी तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। हम अच्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे ही बने रहिए, हमें उड़ना नहीं आता। लीलाधर, एक ऋषि संतान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है। वर्ण भेद तो ऋषियों का ही किया हुआ है, तुम उसे कैसे मिटा सकते हो? बूढ़ा, ऋषियों को बदनाम न कीजिए, यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आप कहते हैं कि तुम मदिरा पीते हो, लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप लोग तो गौ मांस खाने वालों के सामने नाक रगड़ते हैं, इसीलिए न कि वे आपसे बलवान हैं। आज हम भी राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, और वही नीच है जो निर्बल है। यही आपका धर्म है। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। उसके साथ ही और भी लोग उठ खड़े हुए। केवल चौबे जी और उनके दल वाले मंच पर रह गए। मानो मंच गान समाप्त हो जाने के बाद उसकी प्रतिध्वनि वायु में गूंज रही हो। तबलीग वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी थी, इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सबको यहां से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जानते थे कि यह यहां जम गया तो हमारी सारी करी कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसके कदम यहां जमने न पाए। मुल्लाओं ने उपाय सोचना शुरू कर दिया। बहुत वाद विवाद, हुज्जत और दलील के बाद यह निश्चय हुआ कि इस काफिर को कत्ल कर दिया जाए। ऐसी सेवा लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी थी? उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल गया। हूरें उसकी बलाएं लेंगी, फरिश्ते उसके कदमों की खाक का सूरमा बनाएंगे, रसूल उसके सर पर बरकत का हाथ रखेंगे, खुदाबंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे, तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। दो हट्ठे कट्ठे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया। रात के 10 बज गए थे। हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है। रुपया रुपया रुपया, जितना भेज सके भेजिए। डेपुटेशन भेजकर वसूल कीजिए। मोटे महाजनों की जेब टटोलिए, भिक्षा मांगिए। बिना धन के इन अभागों का उद्धार न होगा। जब तक कोई पाठशाला न खुले, कोई चिकित्सालय न स्थापित हो, कोई वाचनालय न हो, इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिंदू सभा उनकी हितचिंतक है? तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो हिंदू धर्म का पताका फहराने लगे। केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा। आशीषों से कोई जिंदा नहीं रह सकता। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। आंखें उठाई तो देखा 2 आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने शंकित होकर पूछा, तुम कौन हो? क्या काम है? उत्तर मिला, हम इज़राइल के फरिश्ते हैं। तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं। इज़राइल ने तुम्हें याद किया है।
पंडित जी यूं तो बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे, उन दोनों को एक ही धक्के में गिरा सकते थे। प्रातःकाल 3 पाव मोहन भोग और 2 सेर दूध नाश्ता करते थे। दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते। तीसरे पहर दूधिया भंग छानते, जिनमें सेर भर मलाई और आधा सेर बादाम मिली रहती। रात को डट कर भोजन करते, क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ खाते न थे। इस पर तुर्रा यह कि पैदल एक पग भी न चलते थे। पालकी मिले तो पूछना ही क्या, जैसे घर पर पलंग उड़ा जा रहा हो। कुछ न हो तो इनका इक्का तो था ही। यद्यपि काशी में कोई इक्का वाला ऐसा न था जो उन्हें देखकर कह दे कि इक्का खाली नहीं है। ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पट पड़कर ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था। चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो वह रेत पर निकला हुआ कछुआ था। पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का संचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहां से। बात पूरी मुंह से न निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा कि जीवन का कोई लक्षण न था। समझ गए काम तमाम हो गया। लूटने का विचार तो न था, पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाने में हर्ज ही क्या है। जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने। प्रातःकाल बूढ़ा उधर से निकला तो देखा सन्नाटा छाया हुआ था। न आदमी न आदमजात। छौल दरिया भी गायब। चकराया, यह माजरा क्या है? रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातःकाल मोहन भोग उड़ाते और संध्या के समय भंग घोटते दिखाई देते थे। जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो कलेजा सन्न हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग। सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया कि पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ले ली है। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ता हुआ गांव में आया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा कर ले गया। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता। उसके घर वाले उसकी शुश्रूषा में लग गए। गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करने लगे। इस बेचारे का यहाँ अपना कौन बैठा हुआ है? अपने हैं तो हम, बेगाने हैं तो हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। कई बार पंडित जी अपने घर पर भी बीमार पड़ चुके थे, पर उनके घर वालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तामीरदारी कभी न की थी। सारा घर, और घर ही नहीं, सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं घोटा था। सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पूस की अंधेरी मेघाच्छन्न रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए 10-5 कोस मील पैदल चलता हुआ चला आता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूढ़ा मल मूत्र तक अपने हाथों से उठाकर फेंकता। पंडित जी की घुड़कियां सुनता। सारे गांव से दूध मंगाकर उन्हें पिलाता, पर उसकी त्योरियां कभी मैली न होती थी। अगर उसके कहीं चले जाने पर घर वाले लापरवाही करते तो आकर सबको डांटता भी था। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा उपकार किया है। इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला, नहीं तो मेरे मरने में क्या कसर रह गई थी। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर यहाँ आया था, वे तो मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपनी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता। समझता मैंने दीधची और हरिश्चंद्र का मुख उज्जवल कर दिया। उनकी रोए रोए से इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा। 3 महीने गुजर गए।
ना तो हिंदू सभा ने पंडित जी की कोई खबर ली और न ही घर वालों ने। सभा के मुख्य पत्र में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए, उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घर वाले भी रो पीट कर बैठ रहे। उधर पंडित जी दूध और घी खाकर चौक चौबंद हो गए। चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई और देह भर आई। देहात की जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से न हुआ था। पहले की तरह तैयार तो वह न हुए, पर फुर्ती और चुस्ती दुगुनी हो गई। मोटाई और आलस्य का अब नामो निशान न था। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया था। जाड़ा शुरू हुआ। पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उनमें से एक था। घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताओं से बैर मोल लेना था, और देवताओं से बैर करके कहाँ जाते? जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया, उसे भला वे उनके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते? पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा, किंतु पंडित जी न गए। उन्होंने गांव में रहकर ही रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था, उसे इस दशा में छोड़कर वह कैसे जाते? उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश में आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा तो बोला, महाराज, तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है। अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर इसका कोई असर न हुआ। वह बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते, कभी उनकी गिल्टियां सेकते, कभी उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते। घरों में नाज बर्तन आदि सब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पंडित जी पथ्य बनाकर रोगियों को खिलाते। रात को जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाई भाई करने लगता, तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते थे। उनके कलेजे में धड़कन होने लगती, लेकिन वहां से टलने का नाम न लेते। उन्होंने निश्चय कर लिया था, या तो इन लोगों को बचा ही लूंगा या इन पर अपने आप को बलिदान ही कर दूंगा। जब 3 दिन सेक बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली, तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर वहां से 20 मील पर था। रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बीहड़ और सवारी कोई नहीं। इधर यह भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो। बेचारे संकट में पड़े रहे। अंत को चौथे दिन पहर रात रहे वह अकेले शहर को चल दिए और 10 बजते बजते वहां जा पहुंचे। अस्पताल में दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गंवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूला करते। पंडित जी को मुफ्त में क्यों देने लगे? डॉक्टर ने मुंशी से कहा, दवा तैयार नहीं है। पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, बड़ी दूर से आया हूं, कई आदमी बीमार पड़े हैं, दवा न मिलेगी तो सब मर जाएंगे। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, क्यों सिर खाए जाते हो? कह तो दिया दवा नहीं है, न तो इतनी जल्दी बन ही सकती है। पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले, सरकार, ब्राह्मण हूं, आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करें, दया कीजिए, आपका इकबाल चमकता रहे। रिश्वती कर्मचारी में दया कहाँ? वे तो रुपये के गुलाम हैं। ज्यों ज्यों पंडित जी उसकी खुशामद करते, वह और भी झल्लाता जाता। अपने जीवन में पंडित जी ने इतनी दीनता कभी प्रकट न की थी। उनके पास इस वक्त एक ढेला भी न था। अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी, तो गांव वालों से ही कुछ मांग चांग कर लाए होते। बेचारे हतबुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, दीन बंधु, मेरे घर के 3 आदमी ताउन में पड़े हैं। बड़ा गरीब हूं सरकार, कोई दवा मिल जाए। डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना, उनके सामने पड़े हुए आर्तनाद करना
उनके लिए कोई नई बातें न थी। अगर इस तरह वह दया करने लगते तो यह ठाट बाट कहाँ से निपटा। मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हों, बातें मीठी मीठी करते थे। पैर हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार वे तो घर पर हैं, इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर, रोगी घर और तुम आ गए दवा लेने, कितने मजे की बात है। रोगी को बिना देखे दवा कैसे दे सकता हूं? पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है? लेकिन 3 रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गांव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था, पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था। गांव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा ही न थी। सहायता की कौन करे, वे तो इनके शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से बैर बढ़ाकर हम लोगों पर न जाने क्या क्या विपत्तियां लाएगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह उसे कब का मार चुके होते थे। पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया था। यह जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था, पर कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती, हम अपने पास से दाम देकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, यह दवा कितने की होगी सरकार? डॉक्टर साहब ने दवा का दाम 10 रुपये बतलाया और यह भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता। बोले, वहां पुरानी दवाई रखी रहती है, गरीब लोग आते हैं, दवा ले जाते हैं, जिनको जीना होता है जीते हैं, जिनको मरना होता है मर जाते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तुमको जो दवा देगा वह सच्चा दवा होगा। 10 रुपये। इस समय पंडित जी को 10 रुपये 10 लाख जान पड़े। इतने रुपए वह एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे, पर इस समय तो ढेले ढेले को मोहताज थे। किसी से उधार मिलने की आशा कहाँ। हाँ, संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी जल्द 10 रुपये किसी उपाय से न मिल सकते थे। आधे घंटे तक वह इसी उधेड़ बुन में खड़े रहे। भिक्षा के सिवाय और कोई दूसरा उपाय न सोचता था, और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। वह चंदे जमा कर चुके थे, एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे, पर वह दूसरी बात थी। धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धार बनकर चंदा लेने में एक गौरव था। चंदा लेकर वह देने वालों पर एहसान करते थे, पर यहां तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ेंगी। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे हो, मेहनत क्यों नहीं करते, तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती। कोई कहेगा, घास खोद लाओ, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी को उनके ब्राह्मण होने का विश्वास न आएगा। अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता, केसरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो कोई स्वांग भर लेते। ज्योतिष बनकर वह किसी धनी सेठ को फांस सकते थे, और इस फन में वह उस्ताद भी थे। पर यहाँ वह सामान कहाँ, कपड़े लत्ते तो सब कुछ लुट चुके थे। विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर वह मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उनके 10-5 भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया। वह सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखा सकते थे, पर इस दुर्व्यवस्था में उनकी व्याख्यान कौन सुनेगा। लोग समझेंगे कोई पागल बक रहा है। मगर दोपहर ढली जा रही थी, अधिक सोच विचार करने का अवकाश न था। यही संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो जाएगा, फिर रोगियों की न जाने क्या दशा हो। अब वह इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके, चाहे जितना ही तिरस्कार हो, जितना ही अपमान सहना पड़े। भिक्षा के सिवाय और कोई उपाय न था। वह बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए, पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? पंडित जी बोले, चावल का क्या भाव है? मगर दूसरी दुकान पर पहुंचकर वह ज्यादा सावधान हो गए। सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे। पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए
और गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए। पूछे, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूं। यह कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के 10 लक्षण बताए और श्लोक की ऐसी व्याख्या की कि वह मुग्ध हो गए। बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कर दीजिए। कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ, महाराज, आपको हमारी खातिर इतना करना ही पड़ेगा। पंडित जी अब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए तो सेठ जी ने उदास होकर कहा, फिर हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई, फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा। पंडित जी, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा। यह कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए। संकोच ने उनकी जबान बंद कर दी। यह आदर सत्कार इसीलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूं। कोई इच्छा प्रकट की और उनकी आंखें बदली। सूखा जवाब चाहे न मिले, पर श्रद्धा तो न रहेगी। वह नीचे उतर गए और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं। उधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता था। वह अपने ही ऊपर झुंझला रहे थे। जब किसी से मांगूंगा ही नहीं तो कोई क्यों देने लगा? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है? वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। यह आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए। फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। यह तो न हुआ कि 1 रुपये का नोट लेकर आता, मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा। मगर जब सेठ जी ने सचमुच 1 गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए। अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में हैं, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती। अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का आधा सेर रक्त भी देना पड़ता तो शौक से दे देते। गदगद कंठ से बोले, इसका तो कुछ काम न था सेठ जी, मैं भिक्षुक नहीं हूं, आपका सेवक हूं। सेठ जी श्रद्धा विनय पूर्ण शब्दों में बोले, भगवान इसे स्वीकार कीजिए, यह दान नहीं है, भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूं। बहुतेरे साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने को पड़ जाता हूं। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया था कि यह आपका पेशा नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाएं लेकर घर चले तो हर्ष, उल्लास और विजय से उनका हृदय छलक पड़ता था। हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। सूर्य देव भी अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे। क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी? वह बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वतों की ओट में छिप गए। पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे, मानो उन्होंने सूर्य देव को पकड़ने की ठान रखी है। देखते देखते अंधेरा छा गया। आकाश में 2-1 तारे दिखाई देने लगे। अभी 10 मील की मंजिल बाकी थी। जिस तरह काली घटा को सिर पर मंडराते देखकर गृहिणी दौड़ दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेले पड़ जाने का भय न था, भय था अंधेरे में राह भूल जाने का। दाएं बाएं बस्तियां छूटती चली जाती थी। पंडित जी को इस समय ये गांव बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से ये लोग अलाव के सामने बैठे आग ताप रहे हैं।
सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। न जाने किधर से आकर वह उनके सामने पगडंडी पर चलने लगा। पंडित जी चौंक पड़े, पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वह बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था। वह गांव छोड़कर आज इतनी दूर कैसे आ निकला? क्या वह जानता था कि पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे, कहीं रास्ता न भूल जाए? कौन जानता है। पंडित जी ने एक बार मोती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिलाई, पर रुका नहीं। वह इससे अधिक परिचय देकर अपना समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ हैं, वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया था। 10 बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए। रोग घातक न था, पर यश पंडित जी को बदा था। 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी, असंभव को संभव कर दिखाया था। वह साक्षात भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी इस कीर्ति का इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज, तुम साक्षात भगवान हो। तुम न आते तो हम न बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब ईश्वर की दया है। चौधरी, अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे। जाकर अपने बाल बच्चों को भी यहीं ले आओ। पंडित जी, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़कर अब मैं भी नहीं जा सकता। मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छानबीन की जाए, और बार बार यही जवाब मिलता कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था, मगर इस नई ज्योति ने मुल्लाओं का रंग फीका कर दिया। वहां एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ यह सिद्धि कहाँ, यह विभूति कहाँ, यह चमत्कार कहाँ? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थी? पंडित जी अपने ब्रह्मणत्व पर घमंड करने वाले वह पंडित जी न थे। उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी। अपना घर अंधेरा पाकर ही ये लोग इस्लामी दीपक की ओर झुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरे के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म की विजय हो गई। गांव गांव में मंत्र बजने लगे। शाम और सवेरे मंदिर से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों के आचरण अपने आप ही सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्धि का नाम लेते भी शर्म आती थी। भला मैं इन्हें क्या शुद्ध करूंगा? पहले अपने आप को तो शुद्ध कर लूं। ऐसी निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था, और इसी के बल पर वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी अब भी जीवित हैं, पर अब सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं। कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।